Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम अल्केन का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ प्रेपरेटिव मेथड्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अल्केन्स को. इससे पहले हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नोमेनक्लेचर डिस्कस किया. अब वन बाय वन हम अल्केन को डिस्कस करेंगे डिटेल से. अब ऑनवर्ड आगे जो हमारे लेक्चर आएंगे उसमें अल्केन के ऊपर ही बात होगी. लाइक अल्केन के आज हम प्रिपरेटिव मेथड्स पढ़ेंगे. नेक्स्ट फिर हम इनके केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात होगी और देन यूजेस पे, और सेम पैटर्न फिर हम अल्कीन एंड अल्काइन पे फॉलो करेंगे. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को डिस्कस करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ अल्केन का. जी डियर स्टूडेंट्स, तो ब्लैक बोर्ड पे आपको सबसे पहला जो पॉइंट नज़र आ रहा है कि अल्केन्स का दूसरा नाम जो है वो पैराफिन्स हैं. वाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स? बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव. अब सवाल ये है कि ये क्यों लेस रिएक्टिव हैं? स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की मौजूदगी इन्हें लेस रिएक्टिव करेगी. अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन. सादे तरीन हाइड्रोकार्बन्स हैं. बाकी जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे इनसे ही ड्राइव किए जाएंगे, लाइक अल्कीन एंड अल्काइन. दे हैव जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n+2, यानी Cn कार्बन नंबर. अगर कार्बन नंबर 1 है तो n की जगह 1 आएगा. H2n+2, अगेन n की जगह 1 आएगा. 2 × 1, 2 + 2 4, यानी एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन. स्टूडेंट, इसी तरह अगर आप कार्बन नंबर 2 करते हैं तो इसी तरह N2C2, n की जगह 2, H2 × 2 4 + 2 6, यानी C2H6. स्टूडेंट्स, आप इस जनरल फॉर्मूला से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आएंगे इन अल्केन्स. दे आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ईच कार्बन एटम इन अल्केन इज sp3 hybridized and has a tetrahedral geometry. चैप्टर 7 में आपको डिटेल से ये बता के आए हैं कि अल्केन्स के अंदर स्टूडेंट्स जो बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं. मीथेन इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली. जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो था इंट्रोडक्शन. अब हम दोबारा लाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और प्रिपरेशंस को डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. स्टूडेंट्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप अच्छी तरह जानते हैं. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी अल्कीन और अल्काइंस, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब स्टूडेंट्स, इस टेक्निक को हम सेबेशियर्स एंड सेंडर्स रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं. स्टूडेंट्स, ये साइंटिस्ट हैं, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं. रिएक्शन की बेस इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, यानी इस रिएक्शन का जो सारे का सारा क्रेडिट है वो सेबेशियर्स एंड सैंडर्स को जाता है. स्टूडेंट्स, अब रिएक्शन है क्या और हम इस रिएक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिए, कंपाउंड है मेरे पास RCH डबल बॉन्ड CH2. स्टूडेंट, इस R का मतलब आप जानते हो कि दिस इज अल्काइल रेडिकल. इट माइट बी सिंगल कार्बन, डबल कार्बन, यानी ये कार्बन कार्बन की चेन है. इसमें 2 कार्बन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. मैंने उसको R जनरली रिप्रेजेंट कर दिया. अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इसमें ऐड करूँगा हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए मुझे कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 तरह की कंडीशंस हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं. द फर्स्ट कंडीशन, वी विल यूज निकल एट एलिवेटेड टेम्परेचर अराउंड 200 to 300 डिग्री. एंड द सेकेंड कंडीशन इज वी विल यूज प्लाटिनम और प्लाडियम, और इस केस में हम टेम्परेचर 25 डिग्री भी यूज कर सकते हैं. अब जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये इंडस्ट्रियल कंडीशन है. The first condition would be a industrial condition, and the second condition जो हम लैब में यूज करते हैं. स्टूडेंट्स,
इंडस्ट्री में हमेशा ऐसी कंडीशंस यूज़ करते हैं जो चीप हों, सस्ती हों। लाइक निकल एक सस्ती मेटल है और उसके अगेंस्ट कोयला पाकिस्तान में सस्ता है, तो हम एनर्जी यानी कि टेम्परेचर के लिए कोयला बर्न करते हैं। प्लाटिनम और प्लाडियम एक्सपेंसिव मेटल हैं, सो हम ऑल्दो कि ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन करवा देंगी, बट ये एक्सपेंसिव मेटल होने की वजह से हम इनको लैब में ही अफोर्ड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों कंडीशंस हैं जो कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे निकल और प्लाटिनम काम कर रहे हैं। इनकी मौजूदगी में हाइड्रोजन ऐड होगा इस तरह से कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने के बाद एक हाइड्रोजन स्टूडेंट इस कार्बन पर ऐड होगा और एक इधर ऐड होगा, एंड फाइनली वी विल गेट RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी डबल बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन ऐड हो गया है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अल्केन हमने प्रिपेयर कर लिया। सो स्टूडेंट्स, इसमें कैटलिस्ट करते क्या है? लेट्स से ये हमारे पास कैटलिस्ट है और ये निकल, मैं निकल की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। सो ये निकल के एटम्स अटैच हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको करना चाहता हूँ वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, ये जो सरफेस है हमारे पास, ये निकल की सरफेस है। अब इस सरफेस पे सबसे पहले क्या होता है कि ये अल्कीन जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इन मेटल कैटाइंस के साथ इनकी अटैचमेंट होती है। यानी सबसे पहले ये जो अल्कीन है ये निकल के ऊपर एडजॉर्ब होती है। स्टूडेंट, जब ये एडजॉर्ब होती है तो उधर से हाइड्रोजन भी इस निकल सरफेस पे एडजॉर्ब होता है। सो जैसे ही हाइड्रोजन इस निकल सरफेस पे एडजॉर्ब होता है तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का ये बॉन्ड यहां से इस तरह से ब्रेक होता है। सो हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होने पे वी विल गेट टू रेडिकल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन भी निकल सरफेस पे एब्जॉर्ब होके वहां पे उसका बॉन्ड ब्रेक होता है। और सिमिलरली अल्कीन्स का भी इसी तरह से सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। RCH सिंगल बॉन्ड CH2, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और ये भी रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है। अब फाइनली स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक हाइड्रोजन का जो रेडिकल है वो इधर अटैक करता है और दूसरा हाइड्रोजन का जो रेडिकल है वो इधर अटैक करता है, एंड फाइनली वी विल गेट RCH2 एंड CH3। ये थोड़ा मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस ऑपरेट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कैटलिस्ट की बात करें। अगेन दो तरह के हमने कैटलिस्ट यूज़ की हैं। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे निकल। अगर निकल को यूज़ करेंगे तो हम 200 to 300 डिग्री टेम्परेचर यूज़ करेंगे और ये इंडस्ट्रियल मेथड है। और अगर हम प्लाटिनम या प्लाडियम को यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट्स हम 25 डिग्री टेम्परेचर देंगे। तो ये कैटलिस्ट के अंदर आपको पेपर में MCQ भी आ सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस देखते हैं इस रिएक्शन की। जी स्टूडेंट्स, अगर इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे बड़ी इसकी जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हम वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट कर सकते हैं घी के अंदर, जिसको मार्गनीन भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर वेजिटेबल ऑयल की बात की जाए तो मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ करता हूं। CH2O CHO CH2O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड R। ये ना जनरल फॉर्मूला है लिपिड्स का और ये आप चैप्टर 14 में जाकर डिटेल से पढ़ोगे। ये R जो है ना, अब इसमें डबल बॉन्ड अगर होगा तो नाउ दिस इज अनसैचुरेटेड फॉर्म ऑफ लिपिड। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फॉर्म है दिस इज ऑयल। अब अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस को पास करें तो स्टूडेंट्स होगा क्या, जहां जहां इन द प्रेजेंस ऑफ डेफिनेटली निकल एट 200 डिग्री टेम्परेचर एंड 300 डिग्री अराउंड, तो जहां जहां डबल बॉन्ड है टूटेगा वहां वहां हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये सारे डबल बॉन्ड जो हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर।
ये सारे डबल बॉन्ड जो हैं ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑयल, यानी यहाँ डबल, जहाँ डबल वहाँ ट्रिपल आ गए तो ये ऑयल घी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये इस रिएक्शन की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है कि हम ऑयल को घी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्यों हम ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट, ऑयल को जब घी में कन्वर्ट करते हैं तो एक तो उसका वॉल्यूम एक्सटेंड कर देता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है और क्वांटिटी में इजाफा हो जाता है। सो दैट्स वाई हम ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं ताकि क्वांटिटी में क्या हो जाए, इजाफा हो जाए। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया है। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट सेकंड मेथड की तरफ, विच इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अगर आप नोटिस करो तो स्टूडेंट जो हमारे पास हाइड्रोजनेशन है ये भी एक रिडक्शन मेथड है, ये भी एक रिडक्शन मेथड है, क्योंकि एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही कर रहे हैं इसके अंदर। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिडक्शन मेथड। अब है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बाय रिडक्शन मेथड देखते हैं अल्काइल हैलाइड्स का। सो स्टूडेंट्स बाय रिडक्शन मेथड, अब हम बाय इस रिडक्शन मेथड में करेंगे क्या। सो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अल्काइल हैलाइड लेना है, यानी RX। अब इस अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करनी है। अब रिडक्शन कैसे होगी, डेफिनेटली हम इस X को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और इसकी जगह हम चाहते हैं ऐड करें। किसको ऐड करें, हाइड्रोजन को ऐड करें। सो X की जगह जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन होगी। अब ये करेंगे कैसे अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन। स्टूडेंट इसके लिए हम एक्वस एसिड, यानी ऐसा एसिड जो पानी में है उसको हम एक्वस एसिड कहेंगे, वो यूज़ करेंगे। लाइक हम HX को यूज़ कर लेते हैं, H+ and X- इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। स्टूडेंट ये जिंक क्या करेगा, सबसे पहले तो हमें समझना है कि जिंक यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड दे विल कन्वर्ट इनटू जिंक +2। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पे इसका क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जिंक ने लूज किए हैं, जिंक कन्वर्ट हो गया +2 के अंदर। अब ये यहाँ से हेट्रोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा, हेट्रोलिटिकली यानी अनइक्वल बॉन्ड ब्रेक होगा। अनइक्वल बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से स्टूडेंट इस R पे क्या चार्ज आएगा, प्लस, और इस X पे क्या चार्ज आएगा, माइनस। अब ये X माइनस और यहाँ से निकलने वाला X माइनस दोनों जो हैं Zn+2 के साथ मिलेंगे एंड फाइनली दिस Zn+2 कन्वर्ट इनटू ZnX2। अब स्टूडेंट ये जो ZnX2 है यानी जिंक हैलाइड, ये तो बन गया। अब निकलने वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास जाएंगे। स्टूडेंट निकलने वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा R पॉजिटिव के पास और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा H+ के पास, यानी इस H+ के पास और एक इस R पॉजिटिव के पास। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। सो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे सो R के अंदर, R+ के अंदर, यानी R+ के पास भी इलेक्ट्रॉन है और H+ के पास भी इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों ये रेडिकल्स बॉन्ड बनाएंगे तो फाइनली वी विल गेट RH। और ये बात आप अच्छे से पढ़ के आए हैं कि जब R के अंदर H ऐड हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, अल्केन का। सो ये तो थोड़ा मैंने आपको बताया कि रिएक्शन किस तरह प्रोसीड करेगा। अब हम इसका एक, ये जनरल रिएक्शन था, हम इसका एक रिएक्शन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो लेट्स से हमारे पास CH3 Ni, यानी दिस इज मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन करवाने वाले हैं एक्वस एसिड यानी HI प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो स्टूडेंट्स जिंक क्या कर रहा है यहाँ पे, वो तो सारा आपको समझ आ गया। अब फाइनली यू विल गेट जिंक आयोडाइड, जैसे यहाँ पे जिंक X2 लिखा और यहाँ X की जगह आयोडीन है और सारा ये प्रोसीजर बताया। और ये आयोडीन जिंक के साथ मिलेंगे और ये हाइड्रोजन इधर ऐड होगा और कैसे ऐड होगा वो वहाँ पे सारा लिखा हुआ है। सो फाइनली यू विल गेट CH4, फाइनली यू विल गेट मीथेन, CH4 मीथेन। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। अब एक और रिएक्शन है जो हमारी किताब में लिखे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो है जी CH3 CH2 CH Br
CH3। अगेन देखें तो एक्चुअली दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का हम रिएक्शन करवाएंगे, ब्रोमीन है तो हम यहाँ पे HBr यूज़ करेंगे और अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक फाइनली वी विल गेट जिंक ब्रोमाइड। और इस ब्रोमीन की जगह पे स्टूडेंट कौन इंट्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन आएगा एंड यू विल गेट CH3 CH2 CH2 CH3 कॉल्ड N-ब्यूटेन। आई होप स्टूडेंट कि ये पॉइंट आपको सारा समझ आ गया है बाय रिडक्शन मेथड। अब हम अल्काइल हैलाइड के सेकंड मेथड की तरफ जा रहे हैं जो अल्केन को प्रिपेयर करेगा। ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, ये तो समझ आ गया सारा। हाइड्रोजनोलाइसिस स्टूडेंट, हाइड्रोजनोलाइसिस क्या है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे पास अब इसका रिएक्शन मैं आपको बताता हूं RX, यानी यहां पर भी अल्काइल हैलाइड यूज होगा। और मिसाल के लिए किताब में जो हम बात कर रहे हैं वो लिखा है जी CH3 एंड Br यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड। अब हम इसका स्टूडेंट रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम, चारकोल प्लस प्लाटिनम, और उसको हीट करेंगे। स्टूडेंट अब होगा क्या, बॉन्ड क्लीवेज यानी यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, हेट्रोलिटिकली नहीं होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H डॉट Br डॉट के साथ मिलकर स्टूडेंट्स क्या बनाएगा, HBr, और इस Br के निकलने से यहां पे H आएगा एंड फाइनली यू विल गेट CH4। दिस मेथड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको जनरल रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो सिमिलर रिएक्शन है ऑलमोस्ट, यानी हम ये तो इसका एग्जैक्ट रिएक्शन लिखा। अगर जनरल रिएक्शन की बात करें यानी इसकी जगह R लिखती है, इसकी जगह X लिखती है। सो सेम हम हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे, पैरेलल ऐसे ही रिएक्शन चलेगा एंड यू विल गेट HX एंड RH। दिस RH या दिस CH4 is called alkane। स्टूडेंट यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रोजनोलाइसिस। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं हाइड्रोजनेशन में और हाइड्रोजनोलाइसिस में। सो आपको एंट्रेंस टेस्ट में MCQ भी आ सकता है। सो सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या डिफरेंस है। हाइड्रोजिनोलाइसिस तो हाइड्रोजनेशन स्टूडेंट्स एक एडिशनल रिएक्शन है, और अगर आप हाइड्रोजिनोलाइसिस को देखो तो ये एक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना। आपने देखा यहाँ बॉन्ड टूटा, चीज़ें ऐड हुई हैं। यहाँ कोई बॉन्ड इस तरह से टूटा है कि जो चीज़ निकली है उसकी जगह पे कोई चीज़ यानी X की जगह पे हाइड्रोजन आया है। सो हम कहेंगे यहाँ पे अगर कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, तो वो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और अगर यहाँ पे बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है। और अगर एंड पे अगर कैटलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपने निकल यूज़ किया और साथ में 200 to 300 डिग्री टेम्परेचर दिया, और यहाँ पे आपने चारकोल के साथ आपने प्लाटिनम यानी प्लाटिनम यूज़ किया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने प्लाटिनम और साथ में आपने चारकोल इस्तेमाल किया है। जी मैंने पॉइंट ऊपर भी लिखा हुआ है, चारकोल इस्तेमाल किया है। आई होप कि ये डिफरेंस आपको समझ आ गया। और चौथा डिफरेंस जो है वो इसका रिएक्शन लिखेंगे, और हाइड्रोजनोलाइसिस का भी आप क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं वुड्स रिएक्शन की तरफ। ऑल्दो कि ये हमारे सिलेबस में अगले चैप्टर्स में डिस्कस है, लेकिन ये वुड्स रिएक्शन भी यूज़ होता है अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए। सो चैप्टर 8 की एक्सरसाइज में वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल आएगा। सो डैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे मुनासिब समझा कि मैं इसको डिस्कस कर दूँ।
सो वुड्स रिएक्शन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आर एक्स यानी आपके पास अल्काइल हैलाइड होता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इन ईथर की मौजूदगी में सोडियम के साथ इसका रिएक्शन होता है। होता क्या है स्टूडेंट्स, ये सोडियम और सोडियम एक्स के साथ मिलते हैं, यू विल गेट 2NaX, और ये R और R आपस में मिलते हैं एंड फाइनली यू विल गेट R बॉन्ड R। अगर मैं इसको स्पेसिफिक रिएक्शन के साथ डिस्कस करूं तो समझ लें इस R की जगह पे स्टूडेंट आप लगा सकते हैं CH3 और इस R की जगह पे भी आप लगा सकते हैं CH3 और इस X की जगह पे स्टूडेंट आप लगा सकते हैं Cl एंड Cl, और फिर आप NaX की जगह पे क्या लिखेंगे, NaCl लिखेंगे, 2NaCl लिखेंगे और ये CH3 एंड CH3 मिलेंगे, यानी कि आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ये भी स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड से हमने क्या तैयार किया है, अल्केन तैयार किया है। सो ये भी आपको आना चाहिए। इसके साथ में एक फ्रैंकलिन रिएक्शन भी है, ये भी आपको बताता चलूँ, सेम तकरीबन वैसा ही रिएक्शन है। इस पर हम करते क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो RX है, RX उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं जिंक के साथ, सोडियम की बजाय जिंक के साथ, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। होता क्या है कि ये जिंक X के साथ मिलता है और यू विल गेट जिंक X2 और ये R और R मिलते हैं एंड यू विल गेट RR। सेम आप उसको ऊपर वाले रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, यानी 2CH3X, यानी X की जगह पे हम अगर मुनासिब है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Cl, सो हम यहाँ पे Cl लिखेंगे एंड वी विल यूज जिंक एंड वी विल ऑल्सो यूज सोडियम। सो जिंक यहाँ पे क्या करने वाला है, ईथर की मौजूदगी में दोनों Cl के साथ मिलेगा एंड यू विल गेट जिंक क्लोराइड, और ये दोनों आपस में मिलेंगे एंड CH3 एंड CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप यहाँ सोडियम यूज़ करते हैं, लेट्स से सोडियम यूज़ करते हैं तो फिर 2 सोडियम यूज़ होंगे, प्रोडक्ट में 2NaCl मिलेगा और आगे सिमिलर यही चीज़ मिलेगी। स्टूडेंट इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है, ये सारा कुछ आपके सिलेबस का हिस्सा है, आगे जाके बहुत काम आने वाला है, तो मैं अभी ही थोड़ा इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। लिमिटेशन क्या है इस रिएक्शन की, तो स्टूडेंट्स लिमिटेशन ये है कि इस रिएक्शन से सिर्फ आप सिमेट्रिकल अल्केन्स ही तैयार कर पाओगे। अब सिमेट्रिकल अल्केन्स क्या होते हैं, ऐसे अल्केन्स जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। मसलन अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास ये कौन सा अल्केन है, तो ये सिमेट्रिकल है क्योंकि अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 कार्बन की बात करूं तो स्टूडेंट्स जो 3 कार्बन होंगे, फर्स्ट करें मैं यहाँ समझाने के लिए बताता हूँ, सो उनको कहीं से भी इक्वली ब्रेक, यहाँ से ब्रेक करूंगा 2 और 1 अलग, यानी जो इवन नंबर ऑफ कार्बन है ना वो सिमेट्री में यानी सिमेट्रिकली ब्रेक हो सकते हैं। ओड नंबर जो हैं वो अनसिमेट्रिकली रहेंगे, यानी वो इक्वल ब्रेक नहीं हो पाएंगे। सो इस तरीके से आप ना सिमेट्रिकल अल्केन्स को ही तैयार कर पाओगे। उसकी वजह थोड़ी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट। उसकी रीज़न ये है कि लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास जो अल्काइल हैलाइड है वो है जी CH3 एंड Cl, लेट्स से, और सामने वाला जो अल्काइल हैलाइड है वो है CH3 CH2 Cl, यानी मैंने एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल एक कार्बन वाला यूज किया और दूसरा जो अल्काइल हैलाइड है उसमें 2 कार्बन है। अब अगर मैं यहां पे स्टूडेंट जिंक यूज करता हूं तो होगा क्या, डेफिनेटली वी विल गेट जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 और ये पार्ट इसके साथ मिलेगा एंड टोटल हमें 3 कार्बन मिलेंगे, यानी CH3 CH2 एंड CH3, यानी टोटल हमें 3 कार्बन मिलेंगे। एक तो ये। दूसरा स्टूडेंट्स ऐसा भी पॉसिबल है कि जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं कि उस कंटेनर में हमेशा
इस जिंक के सामने एक तरफ ये है और एक तरफ ये है। ऐसा भी हो सकता है कि इस जिंक के सामने इस वाली साइड पे CH3Cl3 वाला मॉलिक्यूल आ जाए और सामने भी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरह के भी होंगे, इस तरह के भी होंगे, तो पॉसिबल है कि जिंक के सामने यहां ये आए और इसके साथ यहां पर भी यही वाला मॉलिक्यूल आ जाए। अगर ऐसा होगा तो स्टूडेंट्स फिर आपको क्या मिलेगा? अगेन आपको जिंक क्लोराइड तो मिलेगा, लेकिन साथ में आपको मिलेगा CH3 एंड CH3, यानी आप 3 कार्बन बनाने गए, इसको और इसको जोड़ के आपको 3 वाला भी मिला, 2 वाला भी मिला। और स्टूडेंट ऐसा भी पॉसिबल है कि अब जिंक के इस तरफ जो मॉलिक्यूल है इस तरफ भी वही मॉलिक्यूल आ जाए। यानी तीसरी पॉसिबिलिटी अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो स्टूडेंट्स मैं वो यहां डिस्कस करना चाहता हूं। जिंक क्लोराइड ये 2 और 2 4, यानी आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है उसमें स्टूडेंट्स 4 कार्बन होंगे। सो आप जब 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स को यूज करोगे, यानी एक में 2 हैं एक में 1 है, तो फिर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, गोल अचीव नहीं होगा। आप इसमें डिफरेंट अल्काइल हैलाइड को यूज नहीं कर सकते, सिमिलर अल्काइल हैलाइड को यूज करोगे। सिमिलर मतलब कि जैसे मैंने यहां पे जो दोनों मॉलिक्यूल हैं वो एक ही तरह के हैं। सो अगर आप डिफरेंट यूज करोगे तो आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो मल्टीपल्स मिलेंगे। लेट्स से अगर मैं आपको कहता हूं कि यहां पे आप एक ऐसा अल्काइल हैलाइड यूज करते हो जिसमें R के अंदर 2 कार्बन हैं, सो फिर क्या होना था, यानी कि मैं यहीं पे लिखता हूं C2H5Cl, दूसरा मॉलिक्यूल भी यही है। जिंक की प्रेजेंस में स्टूडेंट्स क्या हासिल होना था? जिंक क्लोराइड। और अब ये जो रेडिकल्स हैं 2 C2H5 यानी कि CH3CH2, दूसरा भी CH2CH3। सो अगर आप इनको ब्रेक करो तो ये इक्वल पार्ट में ब्रेक होगा, यानी सिमेट्रिकल। तो पता चला ये जो वुड्स एंड फ्रैंकलिन रिएक्शंस है ना, ये लिमिटेशन है इनके अंदर। और वो क्या लिमिटेशन है? सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स तैयार हो सकते हैं, यानी इवन नंबर कार्बन तैयार हो सकते हैं, ओड नंबर कार्बन तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि ओड को तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब मैं आपको ना थोड़ा इसको आसान करके समझाना चाहता हूं। लेट्स से अगर आपने 2 और 2 कार्बन को जोड़ना है तो दोनों रेडिकल्स, दोनों अल्काइल हैलाइड सेम होने चाहिए। सो 3 और 3 को जोड़ना है तो सेम, 4 और 4 को जोड़ना है तो सेम होने चाहिए। अगर आपको 1 2 और एक तरफ 3 चाहिए तो फिर ये डिफरेंट। सो डिफरेंट नहीं कर सकते। डिफरेंट करते वक्त 2 के सामने 2 वाला भी आ सकता है, 3 के सामने 3 वाला भी आ सकता है, 2 के सामने 3 वाला भी आ सकता है। सो ओड नंबर नहीं मिलेंगे आपको, इवन नंबर वाले अल्केन्स मिल जाएंगे आपको। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में आपने अल्केन के जो प्रिपरेटिव मेथड्स हैं वो देखें। इसके अलावा स्टूडेंट्स 3 मेथड अभी और हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।